हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फैब 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो इनका एक जल्दी से क्विक सॉल्यूशन देख लेते हैं और जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर इसका रिलीज होता है तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कह रहे कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हर सोल्यूशन इसका अनबाउंडेड होगा या एवरी सोल्यूशन ऑन जीरो से इन्फिनिटी बाउंडेड होगा, या कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो बाउंडेड होगा और एवरी सॉल्यूशन टेंड्स टू जीरो एज एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमसे ये चार चीजें पूछ रहा है। अब हमें ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो यहाँ पे हमारे पास से जो साइन के अंदर एंगल आ रहा है ये हमें क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, e की पावर -5x को t के इक्वल पुट कर लिया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दिया ऑन बोथ साइड, तो माइनस का 5 e की पावर -5x इक्वल्स टू में dt बाई dx। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dt बाई dx इक्वल्स टू में -5t। क्लियर? ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें देखो dy बाई dx चाहिए, तो अब क्योंकि x है वो पूरा t के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे dy बाई dt इक्वल्स टू में इंटू में dt बाई dx। तो यहाँ से होगा dy बाई dt इंटू में dt बाई dx की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे मैं x की फॉर्म में एक बार पुट कर रही हूँ, -5 e की पावर -5x। ठीक है, तो ये आया माइनस का 5 e की पावर -5x इंटू में dy बाई dt। ओके, ठीक है, अब निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, तो ये होगा डी बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये डी वाई बाई डी एक्स की तो वैल्यू आई है माइनस का 5 e की पावर -5x डी वाई बाई डी टी। ठीक है, यहां से क्या होगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट इसको एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 5 e की पावर -5x डी वाई बाई डी टी। अब इसको एज इट इज माइनस का 5 e की पावर -5x, इसका डिफरेंशिएट तो डी बाई डी एक्स, तो x है अगेन t के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो यहां से कितना आ गया 25 e की पावर -5x डी वाई बाई डी टी माइनस का 5। अच्छा, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 e की पावर -5x का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड साथ में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय में डी टी स्क्वायर जब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, तो ये आया 25 e की पावर -5x डी वाई बाई डी टी प्लस में 25 e की पावर -5x का होल स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाय में डी टी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25 ऑफ टी डी वाई बाई डी टी, है ना, क्योंकि हमने e की पावर -5x को t ही पुट किया था, प्लस में 25 ऑफ टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय में डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो किसकी आ रही है, इसकी। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस में 5 ऑफ डी वाई बाय डी एक्स प्लस में 6 ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 25t, जो ऊपर हम कैलकुलेट करके आए हैं, प्लस में 5 ऑफ डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 5 ऑफ टी डी वाई बाय डी टी प्लस में 6 ऑफ वाई। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 ऑफ टी, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी एंड यहाँ पे 25 माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 25 टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय में डी टी स्क्वायर प्लस का 6 वाई। ये हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, साइन ऑफ e की पावर -5x दैट इज साइन ऑफ t, है ना, क्योंकि e की पावर -5x को t पुट किया था। ओवरऑल जो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई वो इसके अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई एंड ये कोची आइलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास होगी d इंटू डी माइनस 1 25 प्लस का 6 इक्वल्स टू में 0, ये आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से आएगा 25 ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 25 ऑफ टी प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, यानी d इक्वल्स टू में 25 प्लस माइनस में 25 का होल स्क्वायर माइनस में 24 इंटू में 25 अपॉन में 50। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस 25 बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा 25 माइनस 24 दैट इज 1, तो ये 5 बचेगा अपॉन में 50। तो जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास एक तो आएगा 25 प्लस में 5 यानी 30/50, तो 3/5, और एक आएगा 2/5।
तो यहाँ से हमारे पास ये निकले, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा ये टी के फॉर्म में आएगा, यानी c1 e की पावर 3/5 ऑफ टी प्लस में c2 e की पावर 2/5 ऑफ टी। तो यहाँ से होगा c1, क्योंकि हमें किसके फॉर्म में चाहिए, x के फॉर्म में, तो 3/5 t की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस का 5x प्लस में c2 e की पावर 2/5 e की पावर माइनस का 5x। ये हमारे पास आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। बात करते हैं इसके पीआई की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा, 1 में 25 ऑफ टी स्क्वायर माइनस में 25 ऑफ टी प्लस का 19, सॉरी प्लस का 6 इंटू में साइन टी, ठीक है। क्या करते हैं हम साइन के लिए, यहाँ पे जो भी रहता है हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं माइनस लगा के, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 25 -1 -1 का स्क्वायर माइनस में 25 ऑफ डी प्लस का 6 साइन ऑफ टी। तो ये कितना आया, माइनस का 25 एंड प्लस का 6 माइनस का 19 माइनस का 25 टी ऑफ साइन टी, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 25 ऑफ डी प्लस का 19, रेशनलाइज हम कर देते हैं, ठीक है। 25 माइनस का 19 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर एंड माइनस आ जाएगा नीचे। एक मिनट मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे चल रहा है साइन टी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस बाहर है, या तो माइनस को अंदर ले लो, तो ये होगा 19 प्लस का 20 माइनस का 25 टी अपॉन में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं अगेन पुट करेंगे, तो ये होगा माइनस का 25 माइनस का 19 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा साइन टी। यहाँ पे देखो इस टर्म को अगर मैं करना चाहूँ, या फिर इस नेगेटिव को बाहर ही रहने देना, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे कर देना, इस नेगेटिव के अंदर इंक्लूड कर देना, तो ये आएगा 25t माइनस का 19 अपॉन में, ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, मैंने इसको ये नाम दे दिया, और साइन टी, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या होगा, 1/a बाहर 25/a बाहर, d इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos t माइनस में 19/a बाहर साइन टी। तो ये मेरे पास आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आ गया, लेकिन ये किसकी फॉर्म में चाहिए था, x की फॉर्म में चाहिए था, तो ये हो जाएगा 25/a cos ऑफ e की पावर -5x माइनस में 19/a साइन ऑफ e की पावर -5x। यानी हमारे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन बना y, वो हमारे पास क्या आया था, c1 e की पावर 3/5 e की पावर -5x प्लस में c2 e की पावर 2/5 e की पावर -5x प्लस में 25/a cos ऑफ e की पावर -5x माइनस में 19/a साइन ऑफ e की पावर -5x। अब हम चलते हैं हमारे किसके ऊपर, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे उसने क्या बोला था, फर्स्ट ऑप्शन हमें बोल रहा था कि क्या हर सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, क्या हर सॉल्यूशन अनबाउंडेड है क्या, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं c1 और c2 को 0 के इक्वल ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनाइट क्वांटिटी है, कोस हमें पता है बाउंडेड होता है, ये फाइनाइट क्वांटिटी है, साइन हमें पता है बाउंडेड होता है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन मेरे पास निकलेगा बाउंडेड। तो उसके लिए ए ऑप्शन हो गया हमारा गलत, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, फर्स्ट ऑप्शन गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एवरी सॉल्यूशन इज बाउंडेड ऑन 0 से इन्फिनिटी। अगर हम x को क्या ले, ग्रेटर देन 0, तो उसमें क्या बाउंडेड निकलेगा क्या हमारा हर सॉल्यूशन, देखना, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर यहाँ पे e की पावर 0 दैट इज 1, तो c1 एंड c2 ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स बच जाएंगे। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा, ये भी कॉन्स्टेंट आएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, जब मैं 0 से इन्फिनिटी के अंदर लेकर चल रही हूँ, ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी में मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए वो डिफाइंड ना हो, ठीक है, तो बाउंडेड होगा सबके लिए, इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। तो इसका मतलब हर सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी में बाउंडेड, तो सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि क्या मेरे पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो बाउंडेड होगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, अभी हम करके आए हैं, है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और कह रहे कि एवरी सॉल्यूशन टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही हमारे पास सॉरी एक्स आएगा आई थिंक यहाँ पे,
x होना चाहिए। जैसे ही x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्या हमारा हर सोल्यूशन 0 को टेंड करेगा? बिल्कुल। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छा ये बताओ, नहीं नहीं, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हमारा हर सोल्यूशन क्या करेगा? क्या बोल रहा था वो, एक बार दोबारा से देखते हैं। क्या वो 0 को टेंड करेगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी में? यहाँ पे एक बार देखना, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये मेरे पास कॉन्स्टेंट बचेगा, ये मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, c1 प्लस में c2 एंड प्लस में 25/a, क्योंकि एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये 0 आ रहा है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो और साइन 0 0, तो वहां पे ये हमारे पास कुछ ऐसा बच जाएगा, तो ये 0 को तो टेंड नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो, डी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो यहाँ से हमारे पास बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन आएंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमारे पास ये हीट इक्वेशन गिवन है, और इस ये हमारे पास कैसा केस है, ठीक है, जब मेरे पास दोनों साइड से इंसुलेटेड वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 टी पे और 1 टी पे हमें कंडीशन गिवन है, एक्स 0 पे 4x 1 माइनस एक्स गिवन है। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में, देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि हमने इसको सोल्व किया फिर वहां से सोल्यूशन निकाला फिर उसके ऊपर ये कंडीशन चेक करी, नहीं, इसको हम यहीं से देख सकते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यू एक्स टी है वो 0 से 1/4 के बीच में लाई करेगा, क्या फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। देखो यहाँ से मुझे एक कंडीशन दिख रही है कि जब मैं t को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी t को मैं जब 0 ले रही हूँ तो ये मेरे पास मिल रहा है एक फंक्शन, और यहाँ पे x को मैं कुछ भी पुट करूँ 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में x को तो 1/4 पुट करती हूँ एंड t को लेती हूँ 0। तो उस केस में जो मेरा u 1/4 और 0 बनेगा वो क्या बनेगा, 4 इंटू में 1/4 है ना, 4x इंटू 1 माइनस एक्स था, 4x इंटू 1 माइनस एक्स, तो 4x इंटू में 1 माइनस में x, यानी ये हुआ 3/4 एंड 3/4 ग्रेटर होता है किससे, 1/4 से। तो इसका मतलब इसने तो बोला कि क्या लेस देन इक्वल्स टू 1/4 रहेगा, नहीं, तो ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में देखो ये क्या कह रहा है कि यू एक्स टी होगा, क्या वो u 1 माइनस एक्स इसके इक्वल होगा क्या, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हो सकता है, अगर फिर हम इसकी कंडीशन क्या करेंगे, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्या होगा देखना, u 1 माइनस एक्स टी ये हमारे पास है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको एक तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, टी डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। अगर मैंने इसको टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो ऐसे ही, मतलब, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करती हूँ, जैसे हमने इसको ऐसे किया, ऐसे मत करना इसको, करली बाय करली टी, तो यहां से होगा ये यू टी 1 माइनस एक्स टी, ओके, ठीक है। एंड करली बाय करली एक्स करेंगे तो u 1 माइनस एक्स और t का, तो ये कितना आएगा, u माइनस माइनस क्योंकि इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है, u x 1 माइनस एक्स और t। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा, माइनस और माइनस अब प्लस हो जाएंगे तो u x x 1 माइनस एक्स टी, ठीक है। यहां पे जब हम इसको पुट करते हैं ये हमारे पास क्या आता है, सेटिस्फाई कर जाएगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारी, ठीक है। तो इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब ये जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, कोई नहीं, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो u जब 0t पे करते हैं, 0t पे हम जब निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1t के इक्वल, जो कि सही है 1t के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। u एट x 0 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है u एट x 0, तो क्या करते हैं हम लोग t को 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा u एट x 0 दैट इज u एट x 0 u एट क्या था 1 माइनस एक्स, तो क्या ये मेरे पास 1 माइनस एक्स 0 के इक्वल आ रहा है क्या, देखना u एट x 0 हमारे पास गिवन क्या था 4x इंटू में 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स 0 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स, एंड 1 माइनस यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स, दैट इज 4 ऑफ 1 माइनस एक्स,
1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बच गया अगेन 4x इंटू 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब इसने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करके, तो यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि ये मेरे पास इसके इक्वल होगा, है ना। तो हेंस मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन के लिए देखो, कह रहे कि क्या मेरे पास ये, इसने क्या गिवन है 0 से 1 यू एक्स टी का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। कह रहे कि क्या ये मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या टी का, या फिर इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे देखना, इसको अगर ये टी की बात करें तो इसको एज ए फंक्शन ऑफ टी मानकर चलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से, किसी भी फंक्शन को अगर चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे कितना होगा 0 से 1। अब ये यहाँ पे हम लिबनिज रूल अप्लाई कर देंगे, तो कर्ली बाय कर्ली टी ऑफ यू एक्स टी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको टी के विद रिस्पेक्ट टू जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 से 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑफ यू एक्स टी इंटू में यू टी एक्स टी, क्योंकि टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हुआ है, इंटू में डी एक्स। प्लस में जब हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पुट करते हैं टी की जगह वेरिएबल, और फिर उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन, तो उसकी वजह से आगे की सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ मेरे पास ये बचेगा। ओके, तो मुझे क्या मिला ये। इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, 2 बाहर ले लो, 0 से 1 यू यू टी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी एक्स। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हीट इक्वेशन, उसमें क्या है यू टी है वो यू एक्स एक्सिस के इक्वल है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते, तो ये होगा 0 से 1 यू यू एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। ओके, अब एक काम करते हैं, यहां से एफ डैश टी की वैल्यू मेरे पास आई है ये। ठीक है, इसको अब यहां से तो जजमेंट नहीं दे सकते कि ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है क्या है, तो उसके लिए क्या किया, ट्वाइस इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देते हैं। तो यू को तो रखो एज इट इज, ठीक है, इसका कर दो डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, माइनस में इसका होगा इंटीग्रेशन के अंडर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इसका ये जो इंटीग्रेशन आएगा ये एज इट इज। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 2u, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ux 0 से 1। ठीक है, माइनस में 2, यहां पे क्या आ जाएगा 0 से 1, ये ux आएगा एंड ये भी ux आएगा, तो ये इसको मैं ux का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इंटू में dx। तो ये हुआ 2 ऑफ u, यहाँ पे ये होगा u, अच्छा यहाँ पे u भी था साथ में, ठीक है, तो ये इसके साथ भी लगेगी। ठीक है, तो ये होगा u x 0 से 1 माइनस में 2 ऑफ 0 से 1 u x का होल स्क्वायर dx। अब एक चीज देखना, यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूंगी तो ये u x t था, है ना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में u लिख दिया था, बट था तो ये u x t, तो u x t, ठीक है, 0 से 1, यहाँ पे लिमिट्स पुट की जाएंगी x की, याद रखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 u 1 t u x 1 t माइनस में 2 बाहर रखना u 0 t u x 0 t। ठीक है, एंड माइनस में क्या चल रहा है 0 से 1 u x का होल स्क्वायर dx। ओके, क्या आ जाएगा यहां से, देखो हमें जो कंडीशन गिवन थी उसमें u1t और u0t 0 के इक्वल गिवन थे, तो यानी ये जो पूरी टर्म आएगी 0 के इक्वल आ जाएगी, तो बचेगा सिर्फ -2 0 से 1 ux का होल स्क्वायर dx। और ये हमारे पास किसके इक्वल चलता आ रहा है, ये एफ डैश टी के इक्वल चलता आ रहा है। अब देखो यहां से, क्योंकि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है यू एक्स का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो जब मैं 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन भी करूंगी तो ये ऑलवेज हमें पॉजिटिव देगा। तो क्या हुआ 0 से 1 यू एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाई माइनस का 2 0 से 1 यू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज लेस देन 0, है ना, क्योंकि -2 इसके साथ लग गया साथ में। क्लियर है, अब ये क्या हुआ, यहां से एफ डैश टी मुझे क्या मिल गया लेस देन 0। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ यहां से कि f है वो मेरे पास क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है t का, है ना, क्योंकि f डैश टी कैसे मिल गया लेस देन 0। हम ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं
ठीक है, तो यहाँ पे एफ टेस्ट डी मुझे लेस देन 0 मिला, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब ये मुझे क्या मिला, एक डिक्रीजिंग फंक्शन, हैंस डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन गलत। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने थे। ठीक, बाकी इनके डिटेल सॉल्यूशन अगर हमारे पास जब इसके पेपर निकलता है तब हम डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन याद है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग विद पीएमए।